नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई YouTube वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निरोगी रहने के सूत्र, भोजन पकाने का नियम। आइए जानते हैं। भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना मिले तो वह भोजन कभी मत करना, वह भोजन धीमा जहर है। प्रेशर कुकर का भोजन ना करें। ज़्यादातर प्रेशर कुकर एल्युमिनियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना बार बार खाने से डायबिटीज़, अर्थराइटिस, टीबी, अस्थमा आदि इसी तरह की 48 बीमारियां हो सकती हैं। विज्ञान के अनुसार प्रेशर कुकर खाने को पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है बल्कि दबाव से टूट जाता है। 3% ही न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना खाने से शरीर की प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। एल्युमिनियम भारी तत्व है जो शरीर में इकट्ठा होता रहता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्युमिनियम वर्जित है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर से होती है। किडनी फेल होने का कारण एल्युमिनियम के बर्तन भी हैं। एल्युमिनियम के बर्तन टीबी होने का सबसे बड़ा कारण है। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु टीबी की बीमारी के कारण होती है और सबसे ज़्यादा मरीज भारत में टीबी के ही हैं। कोई भी चीज़ ना खाना ना पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ना पवन का स्पर्श होता है और ना ही सूर्य का प्रकाश लगता है। रेफ्रिजरेटर ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तापमान कम करने को करता है, जिसे विज्ञान में CFC कहते हैं। माइक्रोवेव ओवन का कभी भी कुछ ना खाना। माइक्रोवेव ओवन में जब आप कोई चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, उस वस्तु का ही हिस्सा गर्म होता है। कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर गर्म होनी चाहिए। माइक्रोवेव ओवन भी ठंडा होता है। आपका नमक कैसा हो? आयोडीन नमक कभी ना खाएं। नमक हमेशा सेंधा या काला खाएं। हाई बीपी और लो बीपी दोनों में नमक औषधि है। जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा है उन्हें स्नान करते समय पानी में समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला लें। कम से कम 15 दिन तक साबुन ना लगाएं। जिनका ब्लड प्रेशर लो है उन्हें सेंधा नमक पानी में मिलाकर पीना चाहिए। आयोडीन नमक नपुंसकता लाता है। भारत को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में आयोडीन नमक बंद है। आयोडीन नमक खाने से डेनमार्क में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वहीं ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम मिलता है। सेंधा नमक सबसे ज़्यादा विष को कम करता है। काला नमक भी विष को कम करता है। भोजन पकाते समय सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सेंधा नमक का खाया दूध का सेवन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी लोगों के लिए सेंधा नमक, काला नमक सबसे अच्छा होता है। भोजन करने का नियम। कोई भी भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग हो जाना चाहिए। इसके बाद भोजन की पौष्टिकता कम होने लगती है। 24 घंटे के बाद भोजन बासी हो जाता है। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश को रोटी बनानी नहीं आती है। पूरी दुनिया में भारत में ही गर्म रोटी मिलनी संभव है। बाकी किसी देश में गर्म रोटी खाने को नहीं मिलती है। बासी भोजन जानवरों के चलाने के लिए भी नहीं होता है। खाते समय खाने को इतना चबाएं जितने दांत हो। ऐसा करने से मुंह की लार ज़्यादा से ज़्यादा पेट में जाती है और खाने को पचाने में मदद करती है। चबा चबा कर खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है। भारत की जलवायु में 365 दिनों में से सिर्फ एक दिन है ऐसा जो आप फांसी खाना खा सकते हो। वह दिन है बसोड़े का, जैसे कि एक त्यौहार। इस दिन शरीर की वात, पित्त और कफ की स्थिति के हिसाब से बासी भोजन ही अच्छा होता है। इस देश के त्योहारों के पीछे भी बीमारियों के इलाज करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीमारियों से बचना। इसलिए खाना खाने से महत्वपूर्ण है खाने को पचाना। भोजन के अंत में या बीच में पानी पीना विष के समान होता है। सुबह सुबह प्रकृति के द्वारा पकाए हुए फल खाना सबसे अच्छा होता है, अर्थात फल सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले खाएं। भोजन का समय निश्चित करें, अर्थात जठराग्नि तीव्र हो तभी भोजन करें। हमेशा कुछ ना कुछ खाना या बार बार खाने की आदत ना डालें। सूर्य के उदय से 2.5 घंटे तक जठराग्नि सबसे तीव्र होती है, अथवा इस समय भारी से भारी भोजन करें। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन का आधा होना चाहिए। शाम का भोजन दोपहर के भोजन से आधा होना चाहिए। यदि सुबह आप 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 रोटी लीजिए और शाम को 2 रोटी ले लीजिए। दोपहर में चना और गुड़ या मूंगफली और गुड़ या चिट्ठी भी खा सकते हैं। ज़्यादा चिक्की खाने से नाक में से खून आ जाता है। चिक्की खाने ज़्यादा होने पर थोड़ा सा सोंठ चाट लें, तासीर इसकी बदल जाती है। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ दूध पी सकते हैं, जिसमें देसी गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही खाएं, यानी सुखासन में खाएं। सुखासन में बैठकर खाते समय जांघों के नीचे की तरफ रक्त का भाव रुक जाता है, जिसके कारण सारा खाना पेट में ही रहता है, जो खाना पचाने में काफ़ी मदद करता है। इस स्थिति में जठराग्नि सबसे तीव्र होती है। खाना पचाने समय शरीर के सभी अंगों से खून पेट की तरफ आता है, जिसके कारण शरीर में आलस्य बढ़ता है। इसलिए मस्तिष्क आराम करना चाहता है, जिसके कारण नींद आती है। रात के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे तक कभी भी लेटना नहीं चाहिए। तुरंत सोने से हृदयघात, मधुमेह जैसी बीमारियां प्रवेश करती हैं। शरीर से बहुत कम और बहुत अधिक तापमान वाली वस्तुएं कभी ना खाएं, जैसे आइसक्रीम आदि।
उपवास या डाइटिंग करके कभी भी वज़न कम ना करें, क्योंकि इससे शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है शरीर में, जिसके कारण एक तरफ वज़न कम होगा और दूसरी तरफ जोड़ों का दर्द बढ़ता चला जाएगा। क्षमता से थोड़ा कम खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम ना खाएं। दोस्तों, पानी पीने के नियम। सुबह उठते ही दांत मुंह धोए बिना सबसे पहले पानी पिएं। भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज़ मट्ठा छाछ है पीने के लिए, जिसको पीने का सही समय दोपहर के भोजन के बाद का है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है दूध देसी गाय का, जिसको शाम के खाने के बाद पी सकते हैं। दूध सोते समय पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है मौसमी का रस सुबह के भोजन के बाद। पानी हमेशा चुस्कियाँ ले लेकर पिए अर्थात पानी हमेशा घुट घुट कर पीना चाहिए। हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए अग्नि होती है। पानी घूट घूट कर पीने से लार अधिक मात्रा में पेट में जाएगी तो अम्ल को शांत करने में मदद होगी, जिससे आपका पेट न्यूट्रल रहेगा। पानी घूट घूट कर पीने से वजन नहीं बढ़ता है तथा शरीर की बनावट के हिसाब से संतुलित रहता है। ठंडा पानी कभी मत पिए। शरीर के तापमान के बराबर का ही पानी पीना चाहिए, मतलब गुनगुना पानी 27 डिग्री से 37 डिग्री के बीच का ही पानी पीना चाहिए मौसम के हिसाब से। खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से 2 गंभीर रोग होते हैं, जिसमें पहला है हर्निया, दूसरा है अपेंडिक्स। एक साथ गटागट पिया हुआ पानी किडनी पर सबसे अधिक दबाव डालता है, क्योंकि शरीर में पानी को छानने का काम दोनों किडनियां करती हैं। इस प्रकार पानी पीने से शरीर को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है। जापान की सरकार ने अपने चिकित्सा पद्धति में इसको शामिल भी किया है। नींद न आना, अवसाद की बीमारियों के लिए शीशे के बर्तन में रखा हुआ पानी सबसे अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।